चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने जहां फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर संवाद किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की उन हस्तियों से बातचीत कर रहे हैं जो देशवासियों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस वर्चुअल कार्यक्रम में खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए अपने फिटनेस का राज साझा किया। स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने पीएम मोदी से बात करते हुए बताया कि 9 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में उनके हाथ चले गए थे, लेकिन उनकी मां ने उनको हौसला दिया, जिसके बाद फिर से उन्होंने खेल की शुरुआत की। पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर से बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना संकट काल में वो हर हफ्ते अपनी मां से बात करते हैं। ऐसे में हमेशा उनकी मां उनसे सवाल करती है कि तुम हल्दी लेते हो या नहीं। रुजुता ने बताया कि हमारे घर में जो नॉर्मल खाना बनता है वो ही खाएं तो हम फिट रह सकते हैं। वहीं कोहली ने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने मिलिंद सोमन से बात करते हुए मजाक किया। पीएम मोदी ने मिलिंद सोमन से पूछा कि ऑनलाइन आपकी उम्र को लेकर काफी चर्चा होती है, आपकी असली उम्र क्या है? जिस पर मिलिंद ने जवाब दिया कि मेरी मां 81 साल की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े वॉलंटियर और अधिकारी को उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। कई प्रदेश के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और वॉलंटियर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ड्रग्स केस में एनसीबी फुल ऑन एक्शन में है। मुंबई में एनसीबी ने कुछ जगहों पर छापेमारी की। ड्रग्स केस में एनसीबी ने छापेमारी की। टीवी एक्टर सनम एबिगेल से मिली जानकारी के बाद एनसीबी मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ड्रग्स केस में फंसी सिमोन खंबाटा एनसीबी दफ्तर पहुंची। सिमोन से एनसीबी ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। पेशे से सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर है। दीपिका थोड़ी देर में गोवा से मुंबई पहुंचेगी। दीपिका ने अपना रूट बदल लिया है। वो गोवा एयरपोर्ट नहीं पहुंच रही। दीपिका कोल्हापुर से अपनी चार्टर्ड प्लेन से आ सकती है या फिर वो बाई रोड भी मुंबई पहुंच सकती है। ड्रग्स केस में फंसे दीपिका पादुकोण से एनसीबी 25 सितंबर को पूछताछ करेगी। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। दीपिका को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस की शाम 5 बजे होने वाली वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई। अब कल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी। दौसा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों की बातों को न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने अंडरपास के मुद्दे को संसद में उठाया और इसका निदान निकालने की बात भी कही है। स्थानीय लोगों को न्यूज 18 की वजह से अंडरपास की समस्या का समाधान होने की उम्मीद जगी है, जिसके बाद से क्षेत्र के लोगों के साथ सांसद भी न्यूज 18 का धन्यवाद कहते हुए नहीं थक रहे। प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पीने का पानी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। राजस्थान के 90% से ज्यादा जिलों में 33% से ज्यादा आबादी बेहद घटिया क्वालिटी का पानी पी रही है। बावजूद इसके पेयजल की गुणवत्ता में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। मूलभूत मांगों को लेकर जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध देर रात तक हुई बातचीत के बाद खत्म हो गया। डॉक्टर्स ने माने जाने के बाद अपना विरोध वापस लेने का ऐलान कर दिया। देर रात एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एजे मेहता के साथ जेआरडी के पदाधिकारियों की बातचीत हुई। इसके बाद पदाधिकारियों ने मामले में अपना विरोध वापस लेने को ऐलान कर दिया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे थे। उनकी मांगों में कॉटेज वार्ड रिजर्व करने और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर सहमति बन गई। इस मामले में जेएआरडी के पदाधिकारियों ने न्यूज 18 राजस्थान का खास धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ दौसा के कांग्रेस एमएलए मुरारी लाल मीणा खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आम जनता के साथ वो भी बिजली बिल की समस्या से परेशान है। वहीं राजस्थान विद्युत विभाग का एक लेटर मिला, जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों को पैसे उगाही करने का टारगेट दिया गया है। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के अंदर बाहर और आसपास सड़कों पर होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं। होर्डिंग पर मोदी
के अलावा जिन नेताओं की तस्वीरें उनमें राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधायक दल के नेता गुलाब चंद कटारिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन पोस्टर बैनर से वसुंधरा राजे गायब हैं। उदयपुर की द ललित लक्ष्मी विलास होटल का पोजेशन एक बार फिर जिला प्रशासन ने होटल प्रबंधन को सौंप दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर ने होटल में लगाए गए रिसीवरी के बोर्ड भी हटा दिए। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने कलेक्टर को होटल संपत्ति अपने कब्जे में लेने के आदेश दिए थे। ऐसे में संपत्ति का सत्यापन भी पूरा हुआ। उदयपुर की लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और कांतिलाल कर्मसे को भी राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट अब जल्द ही वाटर सफारी के लिए भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। चंबल नदी में क्रूज चलाने की संभावना तलाशने आई जहाज रानी मंत्रालय की टीम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की। कोटा में JEE एडवांस परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करवाई जा रही है। 27 सितंबर को एडवांस का एग्जाम होने जा रहा है। भरतपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। डोर टू डोर प्रचार में लोग गाइडलाइन ही भूल गए। झुंझुनू के हमारी कला पंचायत में सरपंच पद के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी के अपने अपने दावे हैं। सभी प्रत्याशी ऐसा दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो पीएम मोदी की तरह काम करके गांव का विकास करेंगे। वहीं गांव के वोटरों का कहना है कि जो भी गांव में विकास का काम करेगा उसे ही वोट दिया जाएगा। गांव में स्कूल में पढ़ाई का मुद्दा होने के साथ चिकित्सा की व्यवस्था और साफ सफाई का मुद्दा चल रहा है। कोटा से रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। निजामुद्दीन से मडगांव के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से चलेगी। ये ट्रेन निजामुद्दीन से सुबह 11:35 पर रवाना होगी। शाम के 4:10 पर ट्रेन कोटा स्टेशन पर पहुंचेगी। कोटा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव 10 मिनट का रहेगा। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र के भास्कर चौराहे पर पुलिस पब्लिक आपस में भिड़ गई। मामला ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के जवान और बाइक सवार युवकों के बीच कहासुनी को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदतमीजी से बात करने का आरोप लगाया। फिलहाल बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। चूरू में बेटे ने पिता से मारपीट की और पिस्तौल की नोक पर पिता से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेटों ने पिता से 60,000 कैश और सोने की चैन लूट ली। दो बेटे समेत 6 पर चोरी और मारपीट का आरोप लगा है। अलवर में एरोड्रम रोड के पास किसी वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को पिस्टल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और एयरपोर्ट से 24.5 लाख का सोना बरामद किया। यह सोना कुवैत से लाया गया था। कस्टम विभाग ने सोने के साथ 2 विदेशी यात्रियों को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने सटोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 25,000 की नकदी और मोबाइल समेत सट्टा खेलने के उपकरण भी बरामद हुए। जयपुर के रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण कर मारपीट करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से वारदात के काम में ली गई कार को भी बरामद किया। टोंक में बजरी का काला कारोबार अपने चरम पर है। उनियारा उपखंड के नगर पलाई मार्ग से अवैध बजरी से लदे ट्रक का आवागमन लगातार जारी है। बजरी से लदे इन ट्रैक्टरों के बारे में स्थानीय प्रशासन को खबर है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। भरतपुर के गोपालगढ़ पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बनाने की भट्टी को तहस-नहस किया और कई लीटर वॉश को भी नष्ट किया। अजमेर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वो पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे। घटना क्रिश्चियनगंज इलाके की, जहां चोरों ने एक पुलिसकर्मी के मकान में घुसकर वहां से सोने की ज्वेलरी चुराकर फरार हो गए। अलवर पुलिस ने पिछले साल नवंबर महीने में हुई बाइक चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। बीकानेर पुलिस ने सड़क पर पड़े 12 मावे के टीन को जब्त किया। सीएमएचओ की टीम आकर मावे की जांच करेगी। डूंगरपुर में फर्जी तरीके से उम्र सीमा बढ़ाकर लोगों को वृद्ध पेंशन दिलवाने वाले गिरफ्तार। 2 ई-मित्र संचालकों ने अपना जुर्म कबूल किया। पूछताछ में दोनों ई-मित्रों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस रिमांड में मौजूद आरोपी दोनों ई-मित्रों की जानकारी के आधार पर पुलिस फर्जी वृद्ध पेंशन धारकों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। बारा के अंता में पेड़ से लटका हुआ एक 30 साल के युवक का शव मिला, जिसकी पहचान केलवाड़ा थाना अंतर्गत निवासी के रूप में हुई। मृतक घर से लापता बताया गया है।
उदयपुर के हिरणमगरी में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। विवाहिता की आत्महत्या के मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। टोंक में बजरे के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बजरे से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। अजमेर में नगर निगम की टीम लगातार अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रही है। आज निगम की टीम ने आदर्श नगर क्षेत्र पहुंचकर सैटेलाइट अस्पताल के पास बने अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अलवर सेंट्रल जेल से धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ शुरू की। प्रतापगढ़ में मंदसौर जाने वाले मार्ग पर गाय के बछड़े को बचाने की कोशिश में सेब से भरा एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जोधपुर के चांदपोल स्थित रामदेव कॉलोनी में देर रात एक बदमाश ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगा दी। आग लगने के बाद युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर में थिनर से भरे टैंकर में आग लग गई, जिसकी चपेट में एक बोलेरो पिकअप आ गई। 3 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के खरका में 3 दुकानों में एक साथ आग लगने की घटना के बाद हादसे में झुलसे एक शख्स ने दम तोड़ दिया। कल शाम गिंगला थाना इलाके में खरका गांव में अचानक दुकान में धमाका हुआ था। कोटा में झालावाड़ रोड पर तेज रफ्तार से चल रही एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार के युवक की मौत हो गई है। बारा के शाहबाद के पास राजपुर मुंडिया रोड पर ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बारा के नेशनल हाईवे 27 पर अंता के बरखेड़ा के पास देर रात ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ अजमेर में आप पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आप पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। केंद्र सरकार कृषि अध्यादेश के विरोध में भरतपुर की सरसों मंडी समेत अन्य मंडियों में 3 दिन के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। भरतपुर के मिनी सचिवालय पर सरपंच संघ से जुड़े सरपंचों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि सभी ग्राम पंचायतों को देने की मांग की। बीकानेर में फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। बीजेपी शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्रों में आरएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर एसएचओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने केंद्र सरकार के निजीकरण के खिलाफ DRM ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कोटा के सिलोर ग्राम पंचायत की नरेगा सहायक मंजू मीणा के विरोध में सड़कों पर उतरे करजुना गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। भरतपुर के लोगों को जल्द ही सिटी बसों में सफर करेंगे। शहर में 6 रूटों पर 50 सिटी बस चलाने के लिए नगर निगम भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड बनाने की कवायद में जुट गई है। अजमेर कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में चल रही शिक्षा व्यवस्थाओं पर समीक्षा की गई। प्रतापगढ़ कृषि मंडी में एक बार फिर रौनक लौट आई। 13 दिनों से मंडी बंद थी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में आदर्श समाज समिति इंडिया की देखरेख में विश्व शांति के विषय पर वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सबसे पहले प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने जिला कलेक्टर कानाराम के साथ जिला कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव कलेक्ट्रेट स्थित IT केंद्र में VC के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर चिंता जताई। भरतपुर में बेरोजगारी भत्ते की रिन्यूअल डेट बढ़ाने की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवाओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज शर्मा के निर्देश पर कोटा मंडल में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा जारी रहेगा। कोटा के रामगंज मंडी के पिपलदा गांव में बीते कल लौटते मानसून के बादलों ने इलाके के किसानों को मायूस कर दिया। इलाके में आई बारिश से सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। बारा के NH-90 पर परवन नदी में 1 फुट से ज्यादा पानी की चादर चल रही है। उसके बाद भी वहां निकलने के जोखिम भरी कोशिश जारी है और यहां पर पुलिस प्रशासन भी नजर नहीं आता। कोटा के इटावा कस्बे में CAD कॉलोनी परिसर में कोबरा मिलने से हड़कंप मची, जिसके बाद हॉस्टल वार्डन ने गणेशगंज से स्नेक कैचर रमेश मीणा को बुलाया और सांप का रेस्क्यू किया।
भरतपुर डी कोविड-19 के चलते बीच में स्थगित हो गई। महाविद्यालय की शेष परीक्षाएं सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना में बुधवार को शुरू हो गई। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय में भी सत्र देरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने शिक्षकों को नए शिक्षण सत्र के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार रहने के लिए आह्वान किया है। उदयपुर की मोहन सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अब रेगुलर के साथ वोकेशनल मोड पर भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अजमेर की आना सागर झील पर बनी बारादरी घूमने के लिए अब ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई, जो पर्यटक और रिक्शा चालकों के लिए मुसीबत बन गई है। अजमेर के कई इलाकों में पानी की किल्लत लोगों के लिए परेशानी बन गई है। शहर के गैस गोदाम के पास लोगों ने पानी की समस्या के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कठार में घोर लापरवाही सामने आई। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की लापरवाही के चलते तालाब का पानी पास में बने खेतों में भरा, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। भरतपुर वैर खाद्य सुरक्षा समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति वैर के सभागार में महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में इंडिया हिट इंडिया कोविड-19 जागरूकता रैली का समापन समारोह हुआ। जिला स्तरीय साइकिल रैली 19 सितंबर से चल रही थी। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में करीब 7 महीने बाद जायरीन से महाना छठी की रस्म अदा की गई। कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले 6 महीने से दरगाह जायरीन के लिए बंद थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।